पाणी ग्रहण संस्कार किया, कन्यादान, ये बहुत बड़ा गृहस्थ धर्म में परम पावन है। देखो जो हमारी पूर्व धर्म मर्यादा की संस्कृति कितनी पावन संस्कृति है, जिसको आज हम भूलते चले जा रहे हैं, मनमानी आचरण करते चले जा रहे हैं। इसलिए गृहस्थ भी सुख में नहीं रह गया है। गृहस्थ अगर धर्म के अनुसार हो तो उसको परम पद की प्राप्ति होती, परम मंगल होता है। बहुत ये जो हमारी धर्म मर्यादा है बहुत सुख देने वाली है, लेकिन इसका प्रतिदिन उल्लंघन ही होता जा रहा है। न माता से मतलब, न पिता से मतलब, मनमानी आचरणों से मतलब, जो मन जैसे आवे वैसे बहे, ये हमारी धर्म मर्यादा। देखो स्वयं भगवान कैसी मर्यादा है, पानी ग्रहण कर रहे, कुछ जल मंत्र, ब्रह्म ऋषि साक्षी, फिर पानी ग्रहण। भगवान शिव और पार्वती जी का विवाह संपन्न हुआ। बहुत कुछ श्री चरणों में भेंट रख करके हिमांचल ने प्रार्थना की, प्रभु आप तो कृपा के समुद्र हैं, अगर मेरी पुत्री से कभी कोई गलती हो जाए तो क्षमा करना। नाथ मामम प्रांशम ग्रह किंकरी करेहु क्षमेउ सकल अपराध वही प्रसन्न वरदेव। हे शिव, आपसे एक ही प्रार्थना है, मेरी पुत्री अबोध है, कभी कोई गलती कर दे तो हे नाथ मैं क्षमा चाहता हूं, मेरी पुत्री से कभी आप रुष्ट मत होना। बहुत प्रकार से भगवान शिव ने उनको आशीष दिया, ढांढस बंधाया। फिर भगवान शिव और उमा आनंद पूर्वक कैलाश पधारे। चरित सिंधु गिरजा रमन वेद न पावहि पारु बरने तुलसी दास किमि अतिमति मंद गवा। कह रहे भगवान शिव की महिमा को तो वेद नहीं पार पा सकते। गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे मैं भला उस महिमा को कैसे गा सकता हूं, मैं तो गवार बुद्धि का हूं। भगवान शिव और माता पार्वती जी आज भी अब भी कैलाश में विराजमान है। हर गिरजा विहार नित नयऊ यही विधि विपुल काल चले गए। भगवान शिव और पार्वती का जो मंगल में विवाह सुनेगा, भगवान के चरणों में प्रीति, समस्त पापों का नाश होकर हृदय की निर्मलता, हरिहर में प्रीति निश्चित प्राप्त होती है। क्योंकि ये परम वैष्णवाचार, परम बोध संपन्न जगत गुरु भगवान शिव की लीला हृदय के अहंकार को मिटाती है। ये अहंकार के अधिष्ठात्र देवता है भगवान शिव, और जब तक अहंकार रहता है तो हरि के चरणों में या प्रियाजू के चरणों में प्रीति नहीं होती। सुनहु राम कर सहज स्वभाव जन अभिमान न राखे काहू। तो भगवान शिव जिस पर कृपा करते तो अहंकार का अपहरण कर लेते हैं और दैन्य भरी भक्ति हरि के चरणों में हो जाती है। इसीलिए भगवान श्री राम अपनी अयोध्या वासियों से हाथ जोड़कर कहा, और एक गुप्त मत सबई कहो कर जोरी शंकर भजन बिना नर भगति न पावे मोरी। भगवान शिव और पार्वती का ब्याह संपन्न हुआ, आज भी कैलाश में नित्य विहार करते हुए विराजमान है। ऐसे उनके चरणों को प्रणाम करके अपने आराध्य देव के चरणों में प्रीति मांगते हैं।